नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। स्वागत है आपकी आपकी अपनी मैथ चैनल मैथ्स मैजिक बाई एम के सिंह पे। बहुत दिन से हम लोग नहीं मिले हैं। मैं ये आशा करता हूँ कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे। ठीक है, जहाँ भी होंगे। तो पढ़ाई चल रही है आप लोगों की। जैसे कि हम लोग कंपैरिजन करने चले थे। कंपैरिजन का हम लोग सेशन लेकर के चले हुए थे। ठीक है, तो आज मैं एक कंपैरिजन लेकर तुलना करने के लिए लेकर आया हूँ शॉर्ट्स एंड इंडाइसेस के घातांक और करनी से। जैसे कि ऐसे क्वेश्चंस आपको दिखते हैं। क्लियर है। अब इन क्वेश्चन को देख करके आपको बताना क्या है कि सबसे छोटा कौन है, सबसे बड़ा कौन है। क्लियर। यानी कि एग्जाम्स में पूछे गए क्वेश्चन से एग्जाम्स में आते हैं, सिंप्लीफिकेशंस में आते हैं, और बस आपको देख करके बता देना है कि इसमें बड़ा कौन है और छोटा कौन है। कैसे भाई? सबसे पहले मैं आपको बेसिक कंसेप्ट बता दो, ध्यान से देखना। इसमें क्या है ना कि आप ध्यान से देखो, 9 4 13 यहाँ पे सबका जो सम है ना भाई, 9 4 13, 12 प्लस 1 13, 7 प्लस 6 13, 8 प्लस 5 13। आपको दिख रहा है सबको? यानी सब में क्या है, सम 13 है। ये याद रखना। मुझे करना है कंसेप्ट से। अगर ध्यान देखना, कंसेप्ट से, इसका कंसेप्ट क्या होता है भाई। आप इसको उठाओ। ठीक है, √9 प्लस √4 का स्क्वायर करो। ठीक है, आप स्क्वायर करोगे बाबू तो a प्लस बी का होल स्क्वायर। सबको पता है a प्लस बी का होल स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab होता है। आप मुझे बताओ, जब आप इसका निकालोगे a प्लस बी का होल स्क्वायर, देखो तो a स्क्वायर रूट है, तो रूट का जब स्क्वायर होता है खत्म हो जाता है, तो 9 प्लस बी स्क्वायर, ये रूट है, रूट का स्क्वायर होगा तो खत्म हो जाएगा, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a बी। कुछ इस तरीके से होंगे। अच्छा, एक देखो यहां से, तो ये कितना, 9 और 4 13 प्लस 2 इंटू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 36। क्लियर है। इसी तरीके से मैं इसका भी स्क्वायर रूट निकालूंगा, स्क्वायर करके निकालूंगा। आप मुझे बताओ, जब आप इसका स्क्वायर निकालोगे तो 12 और 1 13 हो जाएगा, तो इसका भी हो जाएगा 13 प्लस 2 रूट 12 इंटू 1 यानी 12। क्लियर है। उसी तरीके से जब आप इसका निकालोगे, √7 प्लस √6 का स्क्वायर, देखना तो क्या हो जाएगा, 6 और 7 13, 6 में आ जाएगा, प्लस 2 इंटू रूट कितना हो जाएगा भाई, 7 6 42 42। ठीक है। अगर उसी तरीका से आप इसका निकालो, √8 प्लस √5 का स्क्वायर निकालोगे भाई, तो क्या 8 5 13 प्लस 2 इंटू √40। अच्छा, आप इसमें देखो तो सब में क्या सिमिलरिटी है, सब में क्या कॉमन है, तो आप बोलोगे सर कॉमन है 4 13 13 13, इसमें सब में 13 कॉमन है, सब में बराबर है 13। तो कैसे पता चलेगा कौन बड़ा है कौन छोटा है, नहीं पता चलेगा। अच्छा, यहाँ पे देखो तो 2 सब में कॉमन है, इससे भी पता नहीं चलेगा, 2 के मल्टीपल है। अंतर कहाँ आ रहा है, √36 √12 √42 √40। यानी आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो, जिसका प्रोडक्ट, क्योंकि 30 तो सब में कॉमन है, 2 भी सब में कॉमन है, कोई असर नहीं पड़ता यहाँ पे, तो बराबर है सब। लेकिन जो प्रोडक्ट आपको पता है, रूट में जब ज्यादा वैल्यू होता है तो ज्यादा वैल्यू देता है, ज्यादा मान देता है। जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो बड़ा वैल्यू देगा। आप मुझे बताओ, इसमें बड़ा आपको क्या दिख रहा है, 42। यानी कि ये तो 13 सब में है ना, 2 भी है, 42 यहाँ पे ऐड एक्स्ट्रा हुआ, ज्यादा ऐड हुआ, यानी कि ये जो वैल्यू होगा सबसे बड़ा होगा। ठीक है। अच्छा, सबसे छोटा क्या है, 12 है, यानी कि ये जो वैल्यू होगा हमारा सबसे छोटा होगा। क्लियर है। यानी कि ये कंसेप्ट है, जब भी आपको इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे तो आप इस कंसेप्ट से यूज करेंगे, कर लेंगे, कोई दिक्कत नहीं होगा। मैं ऐसे नहीं बताता हूँ, ठीक है, ये कंसेप्ट है, ये तरीका है, लेकिन ऐसे आपको बनाना नहीं। ठीक, आपको करना कैसे भाई वो देखो। तो हमने देखा, सबसे पहले ये इसी तरीका से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। हमने क्या देखा कि सबका सम कितना आता है, 13 आता है। ठीक है, आप कुछ मत करना भाई, क्या करोगे, कुछ मत करना, बस मल्टीप्लाई कर देना इसका, 8 इंटू 4 8 इंटू 5 40,
7 इंटू 6 42, ठीक है। 12 इंटू 1 12, और 9 इंटू 4 36, क्या जाएगा 36। आप मुझे बताओ कि सबसे बड़ा मल्टीपल किसका है? जिसका सबसे बड़ा मल्टीपल आएगा वो आपका सबसे बड़ा होगा, यानी यहाँ 42 सबसे बड़ा, यानी ये हो जाएगा आपका लार्जेस्ट, यानी बड़ा, ये आपका जो होगा सबसे बड़ा हो जाएगा। आप मुझे बताओ छोटा मल्टीप्लाई किसका है? यानी इसका है, यानी ये हो जाएगा स्मॉलेस्ट, यानी ये हो जाएगा छोटा, ये क्या हो जाएगा छोटा। कोई दिक्कत आपको? एक तो तरीका ये हुआ, क्या करोगे कि आप क्या करोगे, सबका मल्टीप्लाई कर दोगे, जिसका मल्टीप्लाई सबसे बड़ा होगा वो सबसे बड़ा वैल्यू देगा, जिसका मल्टीप्लाई सबसे छोटा आएगा वो क्या देगा, सबसे छोटा वैल्यू आएगा। एक ट्रिक आपका ये हो गया, कब? जब ये सबका सम सेम हो। क्लियर है? नेक्स्ट हमारा ट्रिक क्या कहता है, आपको ये बात पता होना चाहिए, जब दो नंबर यानी सम सेम आ रहा है, जितना दो नंबर नजदीक होगा उसका प्रोडक्ट उतना ही ज्यादा आता है। जैसे कि मान लो अगर x प्लस वाई का मान अगर मैं आपको 10 बोल दूं, तो देखो तो अगर x और y का मुझे वो मान निकालना है जो प्रोडक्ट जिसका मैक्सिमम हो, तो आप मुझे बताइए, ये 1 होगा तो ये 9 होगा, ये 2 होगा तो ये 8 होगा, ये 3 होगा तो ये 7 होगा, तब ना 10 होगा, ये 4 होगा तो ये 6 होगा, ये 5 होगा तो ये 5। मुझे x और y का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए प्रोडक्ट का, यानी x इंटू वाई का मैक्सिमम वैल्यू चाहिए जोड़ने पे जिसका 10 आता हो, यही ना? तो ठीक है, देखो तो प्रोडक्ट अगर मुझे निकालना है भाई, तो 9 1 जा 9 होता है, 8 2 जा 16 होता है, 7 3 जा 21 होता है, 6 4 जा 24 होता है, 5 5 जा 25 होता है। आप यहां से क्या ऑब्जर्व कर रहे हो? ऑब्जर्व यही करो, जिसका डिफरेंस कम, देखो इसका 0, इसका डिफरेंस 2, इसका डिफरेंस 4, इसका डिफरेंस 6, इसका डिफरेंस 8, यानी जिसका डिफरेंस कम है उसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा है, जिसका डिफरेंस सबसे कम है उसका प्रोडक्ट सबसे बड़ा है। तो आपको दूसरा ट्रिक क्या मिला कि मुझे जब पता है कि सबका सम बराबर है, तो अगर मुझे ऐसे नहीं करने का इच्छा है, अगर प्रोडक्ट नहीं निकालना है आपको, तो आप क्या कर दोगे, अगर मान लो बड़ा नंबर रहा तो डिफरेंस चेक कर लो, जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा वो सबसे बड़ा वैल्यू दे देगा, जिसका डिफरेंस सबसे कम होगा क्या दे देगा, सबसे बड़ा वैल्यू देगा। देखो तो भाई यहाँ पे डिफरेंस कितना है 3 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 1 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 11 का, यहाँ पे डिफरेंस कितना है 5 का। मैंने क्या बताया, जिसका सबसे कम डिफरेंस होगा ना वो सबसे बड़ा वैल्यू देगा। तो देखो तो ये इसका सबसे कम डिफरेंस है, यानी ये हमारा क्या दे देगा, सबसे बड़ा वैल्यू दे देगा। क्लियर है? अच्छा, सबसे जिसका ज्यादा डिफरेंस होगा सबसे छोटा प्रोडक्ट देगा, मल्टीप्लाई देगा, प्रोडक्ट देगा, यानी सबसे बड़ा डिफरेंस कितना है 11 है इसका, यानी ये जो दे देगा भाई हमारा क्या देगा, सबसे स्मॉलेस्ट नंबर दे देगा, यानी छोटा नंबर देगा। क्या? क्यों? क्योंकि इसका डिफरेंस ज्यादा है, सबका सम तो बराबर है तो इसका डिफरेंस ज्यादा है। तो आपको दो, ठीक क्या, जब सबका सम बराबर होता हो तब आपको क्या करना है कि सबका प्रोडक्ट निकालना है, जिसका प्रोडक्ट ज्यादा होगा बड़ा होगा वो सबसे बड़ा वैल्यू देगा, जिसका प्रोडक्ट छोटा होगा वो सबसे छोटा वैल्यू देगा। क्लियर है? दूसरा मैंने आपको क्या बताया कि जिसका डिफरेंस अगर कम होगा वो बड़ा वैल्यू देगा, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा वो क्या करेगा, छोटा वैल्यू देगा। क्लियर है? क्लियर है? डिफरेंस कम वैल्यू बड़ा, डिफरेंस ज्यादा वैल्यू छोटा। क्लियर? यानी कर लोगे, अगर आपको इसमें पूछ देगा असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर, तो इसी तरीके से निकाल लोगे, सबसे प्रोडक्ट निकाल लोगे या डिफरेंस निकाल लोगे। क्लियर है? नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में मैं लेता हूं, ध्यान से देखना। देखो तो मैं एक क्वेश्चन लेता हूं, √19 प्लस √2, √17 प्लस √4, √15 प्लस √6, और एक हो जाएगा √13 प्लस √8, √13 प्लस √8। अब आपके पास ये क्वेश्चन है, आपसे पूछा जाएगा बताइए सबसे बड़ा कौन है सबसे छोटा कौन है। तो दो तरीका मैंने बताया, या तो आप मल्टीपल कर लो या क्या करो डिफरेंस देख लो। देखो तो मैं डिफरेंस देखता हूं, डिफरेंस अगर पहला ट्रिक, डिफरेंस चेक करते हैं हम लोग। ठीक है, डिफरेंस चेक करते हैं। चलो, इसका डिफरेंस कितना 17 का, इसका डिफरेंस कितना 13 का, इसका डिफरेंस कितना भाई
9 का, इसका डिफरेंस कितना है 5 का। बस आपको क्या देखना है, डिफरेंस से देखना है। आप मुझे बताइए डिफरेंस सबसे छोटा किसका है, सबसे छोटा, सबसे छोटा डिफरेंस क्या कौन सा, ये सबसे छोटा डिफरेंस है। यानी ये जो हमारा होगा, ये हमारा जो होगा सबसे बड़ा वैल्यू देगा, यानी ये जो होगा लार्जेस्ट वैल्यू देगा। क्या देगा, लार्जेस्ट वैल्यू, बड़ा वैल्यू देगा। इसका जो मान होगा सबसे बड़ा होगा इसमें। अच्छा, सबसे ज्यादा डिफरेंस किसका है भाई, ये है। यानी ये जो हमारा होगा भाई, ये होगा स्मॉलेस्ट, यानी सबसे छोटा वैल्यू ये देगा। जब आप इसका निकाल कर जोड़ोगे वर्गमूल तो सबसे छोटा वैल्यू देगा, यानी ये हो जाएगा सबसे छोटा। क्या हो जाएगा, सबसे छोटा। क्लियर है बात, बात आ रही है मेरी समझ में। यानी कि आपको करना कुछ नहीं है, आपको करना क्या, इसमें भी देखो 19 से 2 21, 17 4 21, 15 6 21, 13 और 8 21 था। यानी सबका सम अगर बराबर हो तो कुछ नहीं करना, या तो डिफरेंस चेक कर लेंगे, या फिर सेकेंड पहला ट्रिक हमारा हो गया क्या, डिफरेंस चेक करेंगे। जिसका डिफरेंस छोटा होगा वो बड़ा वैल्यू देगा, जिसका डिफरेंस ज्यादा होगा यानी सबसे बड़ा होगा वो सबसे छोटा वैल्यू देगा। क्लियर है आप। अब मैं इसको मल्टीप्लाई करके भी देख लो भाई, अगर आपको लग रहा है तो इसको देखो। सबसे बड़ा चीज क्या है कि इसका सम सबका बराबर है, ध्यान दें दोनों नंबर का सम क्या है, बराबर है, बस यही कॉमन है। इसी तरीका से क्वेश्चन बनता है, पूछा जाता है इसमें। अगर ठीक, अगर मैं बात करूं प्रोडक्ट निकालने की, प्रोडक्ट आप इसका करो 19 दूनी 38, 17 चौका 68, 15 चौका 60, 13 8 चौहत्तर से 104। सब सब दिख रहा है। आप मुझे बताओ प्रोडक्ट देखना है भाई हमको, प्रोडक्ट देख रहे हैं तो प्रोडक्ट सबसे बड़ा किसका है, इसका है। यानी ये हमारा क्या देगा, लार्जेस्ट वैल्यू देगा, लार्जेस्ट वैल्यू देगा ना। ये टाइप 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, इसमें 2 3 तरीके के क्वेश्चन बनते हैं। तो पहला मैंने टाइप लिया है, ये सबसे बड़ा हो जाएगा, इससे इससे थोड़ा सा छोटा ये हो जाएगा, इससे थोड़ा सा छोटा ये सबसे छोटा हो जाएगा, यानी सबसे कम है। यानी कि ये हमारा हो जाएगा सबसे छोटा वैल्यू। क्या हो जाएगा, छोटा वैल्यू स्मॉलेस्ट मान ना, सबसे छोटा वैल्यू हो जाएगा। क्लियर है, क्या मेरी बात आपको समझ में आ रही है, आ रही है। अब इसमें चलते हम लोग, अगर माइनस का साइन हो, क्या हो, माइनस का साइन हो, ध्यान से देखना। टाइप 2 में ले रहा हूं। अच्छा, अगर इसको, इस क्वेश्चन को ऐसे दे दे, टाइप 2, ठीक है। टाइप 2 में ले रहा हूं, माइनस ले रहा हूं, ध्यान से देखना। 12 माइनस 1, 12 माइनस 1, दूसरा है भाई 7 माइनस 6, तीसरा 8 माइनस 5, 9 माइनस 4, 9 माइनस 4, और हो जाएगा 8 माइनस 5। ठीक है, क्लियर है। ये टाइप 2 हो गया जिसमें माइनस है भाई। अब आपको इसमें बताना है कि सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। आपको इसमें क्या निकालना है, सबसे बड़ा कौन है, सबसे छोटा कौन है। सेम कहानी है। आपको पता होना चाहिए कि a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है। आपको पता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहां सिर्फ -2ab होगा। अच्छा देखो, तो सबका जब ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करो तो ये तो वैल्यू सब में सेम आएगा, 2 भी सब में कॉमन रहेगा। डिपेंड करेगा क्या कि इसका सबसे बड़ा वैल्यू ए और बी के प्रोडक्ट पे। जिसका प्रोडक्ट ज्यादा आएगा यानी इधर से ज्यादा माइनस होगा, जिसका कम आएगा छोटा आएगा इधर से कम माइनस होगा, ये ना। कुछ नहीं, इतना नहीं करना, हम लोग ट्रिक से चलेंगे। सबसे पहले प्रोडक्ट निकालो, 12 बन जाए कितना करो, 12, इसका 42, इसका 36, इसका 40। क्लियर है। अब उल्टा हो जाना है, यहाँ पे प्लस में क्या करते, ज्यादा प्रोडक्ट वाला लेते थे, यहाँ पे क्या करेंगे, ज्यादा वाला छोटा वैल्यू देगा और छोटा वाला बड़ा वैल्यू देगा। आप मुझे बताओ सबसे बड़ा प्रोडक्ट किसका है, तो ये है। यानी कि सबसे बड़ा प्रोडक्ट किसका है, 42 है ना। तो ये हमारा जो आएगा भाई स्मॉलेस्ट मान देगा। क्या देगा, स्मॉलेस्ट मान देगा, स्मॉलेस्ट यानी छोटा वैल्यू देगा। कैसा वैल्यू देगा, ये सबसे छोटा वैल्यू देगा। क्यों, क्योंकि अभी मैंने बताया कि जिसका प्रोडक्ट ज्यादा बड़ा रहेगा वो ज्यादा घटेगा।
यानी कि जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा, कब टाइप 2 में अगर माइनस का साइन रहे, सबका सम बराबर है, देखो यहाँ पे सबका सम 13 आ रहा है, सबका सम बराबर है, माइनस में रहे, तो जिसका प्रोडक्ट बड़ा होगा वो क्या करेगा, सबसे छोटा वैल्यू देगा, और जिसका प्रोडक्ट छोटा होगा ये क्या दे देगा, सबसे बड़ा वैल्यू देगा, लार्जेस्ट, यानी बड़ा देगा, सबसे बड़ा। क्लियर है? यानी कि अब इस तरीके के क्वेश्चन मुझे लगता है आप बना पाओगे। ठीक है, तो टाइप 2 हो गया। मैं टाइप 3 लेकर के आऊंगा जिसमें इस तरीके का संयोग ना बने, यानी कि सबका सम बराबर नहीं हो। आप लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, जितने हो सके अपने दोस्तों को जोड़ो। ठीक है, मैं कल इसका टाइप नेक्स्ट वीडियो में मैं इसका लेकर के आऊंगा टाइप 3 एंड 4। ठीक है, इसका फ्रैक्शन बहुत कमाल का ये क्वेश्चन है, हर एग्जाम में ये आता है। ठीक है, जितना आप इसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब, जितना आप दोस्तों को फैलाओ, आपकी तरह इसको फैला दो। ठीक है, जय हिंद, धन्यवाद।